नमस्कार। मेरे दिव्य परिवार को मन भावन सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि सावन के इस शुभ अवसर पर आप भगवान शिव सदाशिव का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है तथा क्या स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती है या नहीं, उनके बारे में हमें जानकारी दें। दर्शकों, हम आपके कमेंट के ही हिसाब से एक के बाद एक वीडियो बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिव्य होम में हम भारत के हिंदू सनातन धर्म के वैज्ञानिक अनुसंधान को दर्शाते हुए, उसे प्रतिपादित करते हुए एक के बाद एक वीडियो आपके समक्ष रखते हैं और लॉजिकल हिंदुइज्म को हम बढ़ावा देते हैं। इसी श्रृंखला में आज मन भावन सावन के शुभ अवसर पर जानेंगे शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग का वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है तथा शिवलिंग की आधी प्रदक्षिणा शिव मंदिर की क्यों की जाती है और अंत में क्या स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती है या नहीं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मुझे पूरा यकीन है कि आप सब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे आगे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आगे का वीडियो मैं कैसा और क्या किस विषय पे बनाऊं। एक बार फिर से मैं हूं फाल्गुनी और आप देख रहे हैं दिव्य होम। आइए जानते हैं सावन के शुभ अवसर पर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पहले प्रश्न का जवाब। जब हजारों साल पूर्व पृथ्वी की संरचना हो रही थी, तब उसी उत्पत्ति के दौरान भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री ब्रह्मा के बीच में श्रेष्ठता के लिए विवाद खड़ा हो गया और दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि भगवान सदाशिव को अपना ज्योतिर्मय स्वरूप एक अग्नि के रूप में तथा शिवलिंग के रूप में प्रस्थापित करते हुए दोनों के बीच में आए और कहा कि जो इस ज्योतिर्मय स्वरूप का आदि और अंत ढूंढ के आएगा वही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी ने हजारों साल तपस्या की, प्रयत्न किया, लेकिन ना वे इस ज्योतिर्मय स्वरूप का आदि ढूंढ पाए ना अंत ढूंढ पाए। अंत में वे दोनों जहाँ से शुरू की थी यात्रा वहीं पे वापस आ गए और देखा तो उस ज्योतिर्मय स्वरूप के आसपास ओमकार का ब्रह्मनाद सुनाई दे रहा था। तभी दोनों को समझ में आ गया कि ये ज्योतिर्मय स्वरूप कोई और नहीं लेकिन एक अलौकिक देवीय शक्ति है जो हमें कुछ दिखाना चाहती है। उसी ज्योतिर्मय स्वरूप, उसी शक्ति को दोनों ने शिवलिंग के रूप में सबसे पहली बार पूजा और तब से शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि उनका आकार दिए की ज्योत की तरह ऊपर नलाकार के स्वरूप में था। इसीलिए उन्हें शिव का प्रतीक होने की वजह से उसे शिवलिंग नाम दिया गया। वैसे लिंग शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। जैसे स्त्री के कुछ शब्द होते हैं स्त्री के आधार पर जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, पुरुष के आधार पर जो शब्द होते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। वैसे ही ये जो शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, शिव का चिन्ह, ना कि शिव का अंग। तो यहाँ हम स्पष्टता करना चाहते हैं कि शिवलिंग का मतलब ही है शिव का ज्योतिर्मय प्रतीक और चिन्ह। इसीलिए जो लोग ये भ्रांतियां फैला रहे हैं कि शिवलिंग का मतलब है शिव का लिंग, उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएं। आगे इस शिवलिंग की उत्पत्ति होने के बाद आगे हम जानते हैं कि कैसे शिवलिंग को हम वैज्ञानिक आधार का अनुसंधान दे सकते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा का स्रोत है और हर प्रत्येक अणु और प्रत्येक परमाणु में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे सर्वश्रेष्ठ रहती है, जिसका हाथ भी ज़्यादा रहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो समस्त ब्रह्मांड की जिसने रचना की वे ब्रह्मा यानी कि वे इलेक्ट्रॉन है। जिस सृष्टि की रचयिता के बाद जिस सृष्टि का जो पालन कर रहे हैं वो भगवान श्री विष्णु यानी कि वो प्लूटोन है। लेकिन
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बाद न्यूट्रॉन जो बिल्कुल मध्य में स्थिर ध्यानस्थ बैठा है, वो है भगवान शिव। यहाँ ये प्रतीक जानने के बाद ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि शिव जब जो ध्यानस्थ अवस्था में बैठा है, यानी कि जो न्यूट्रॉन है, उनकी ऊर्जा को समस्त ब्रह्मांड में तक पहुंचाने के लिए उनकी शक्तियों को जगाना पड़ता है, यानी कि उनके जो तीसरा नेत्र है वो खोलना पड़ता है, उसे जगाना पड़ता है। और जब शिव ये तीसरा नेत्र खोलते हैं, यानी कि जब शिव ध्यानस्थ न्यूट्रॉन जब एक्टिव होते हैं, तब एक प्रचंड ऊर्जा का स्रोत पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। वो ऊर्जा मतलब आदि शक्ति, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, या आप जिसे जो कोई भी देवी का नाम दे सकते हैं, जो शक्ति है शिव की। यानी कि शिवलिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और ऊपर से उसमें प्रतिपादित होने वाली ऊर्जा, यानी कि जो शक्ति माँ शक्ति है, उनका जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसके उपरांत आगे देखा जाए तो हम कहेंगे कि इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टिव सेंटर है, वो सब शिवलिंग के आकार पर है। आप जब बार्क यानी कि भाभा रिसर्च सेंटर देखोगे तो उनका ऊपर का आकार भी शिवलिंग की तरह ही है। और क्योंकि उसमें लगातार रेडियो इलेक्ट्रिक कण लगातार उसका वाइब्रेट होते रहते हैं और आसपास के वातावरण को ऊर्जान्वित करते रहते हैं, इसीलिए वहाँ लगातार समंदर का पानी बहता रहना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग के ऊपर लगातार जलाधारी बहती रहती है। शिवलिंग और रेडियो इलेक्ट्रिक सेंटर के जो रेडियो इलेक्ट्रिक कण है, दोनों एक ही समान है। शिवलिंग का यही वैज्ञानिक अनुसंधान है। और इसीलिए हमारे आगे का जो प्रश्न है कि क्या हम शिवलिंग की आदि प्रदक्षिणा क्यों करते हैं, उसका जवाब भी हमें इसी बात में मिलता है कि जब शिवलिंग एक रेडियो इलेक्ट्रिक स्तोत्र यानी कि ऊर्जा का स्रोत है, तो उसमें बहुत सारी प्रचंड ऊर्जा आसपास के वातावरण को ध्वनित और प्रतिपादित करती रहती है। और उस रेडियो इलेक्ट्रिक कण यदि हमें ज़्यादा लग जाए तो भी हमारी तंदुरुस्ती को, हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। इसीलिए जो जलाधारी शिवलिंग के ऊपर बह रही है, उस जलाधारी के जल को यदि हम पार करते हैं तो वो रेडियो इलेक्ट्रिक कण हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए शिवालय में शिवलिंग की मंदिर की जो प्रदक्षिणा है, वो हमें आधी यानी कि जहाँ से शिवलिंग की जलाधारी बहती है वहाँ तक ही करनी है। आधी प्रदक्षिणा हम उल्टी वापस घूम के शिवलिंग की प्रदक्षिणा पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ दर्शकों, आपका ये जवाब भी मिल गया कि हम शिवालय में शिव मंदिर की आधी प्रदक्षिणा क्यों करते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि क्या शिवलिंग की पूजा स्त्रियां कर सकती है। यजुर्वेद के हिसाब से शिवलिंग का मतलब ही है ऊर्जा का स्तोत्र, यानी कि शिवलिंग जो साधक, जो जातक शिव की उपासना करते हैं, वो माँ गायत्री और माँ सावित्री दोनों की शक्तियों को प्रतिपादित करते हैं। कैसे, आगे जानते हैं। जैसे कि शिवलिंग में भगवान श्री शंकर का निराकार स्वरूप है, वो परोक्ष ज्ञान है, और जो आकार स्वरूप है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। यजुर्वेद के हिसाब से प्रत्यक्ष ज्ञान यानी माँ गायत्री और परोक्ष ज्ञान यानी माँ सावित्री। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी माँ गायत्री मतलब प्योर साइंस, और परोक्ष ज्ञान यानी माँ सावित्री मतलब एप्लाइड साइंस। यानी कि शिवलिंग प्योर साइंस और एप्लाइड साइंस, माँ गायत्री और माँ सावित्री की शक्तियों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब जब भगवान शिव ही शक्ति के बिना अधूरे हैं, उन्हें भी अपनी ऊर्जा को जगाने के लिए और ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे निराकार भगवान शिव को खुद चाहते होंगे कि उनके शिवलिंग की पूजा स्त्री ना करे,
क्योंकि शिव खुद शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव के शिवलिंग में तो गायत्री और सावित्री का शक्तियों का समाविष्ट हो गया है, यानी कि माता पार्वती उसमें समाविष्ट है। ऐसे में स्त्रियां यदि शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान सदाशिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदू सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और बोलते रहते हैं कि स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा ना करनी चाहिए, उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाए और बताए कि शिवलिंग यानी माँ गायत्री, माँ सावित्री प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। दर्शकों, आप सबको पता है कि हम दिव्य होम में लगातार हिंदू सनातन धर्म के वैज्ञानिक अनुसंधान को एक के बाद एक वीडियो के जरिए बताते आए हैं। आज तक आपने दिव्य होम में हिंदू सनातन धर्म के विविध संप्रदाय और उनके उस संप्रदाय के प्रणेता के बारे में जानकारी ली, विविध मंत्रों के बारे में जानकारी ली। अब सावन के शुभ अवसर पर आज इस वीडियो में आपने अच्छी तरह से जाना होगा कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है तथा स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती है या नहीं। मुझे उम्मीद ही नहीं लेकिन पूर्ण विश्वास है कि आप दिव्य होम के ऐसे लॉजिकल हिंदुइज्म को बढ़ावा देने वाले वीडियो को पसंद करेंगे और भगवान शिव की आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, इसी शुभकामना के साथ देखते रहिए दिव्य होम।